इलेक्शन जीतने के बाद वो एरिया 5 साल के लिए ममता बनर्जी उन लोगों को लीज दे देती है। वहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकते। बंगाल की चीफ मिनिस्टर और बंगाल की पुलिस शाहजहां शेख को पूरा संरक्षण दे रहा है। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? ममता नहीं है, शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है। इतना पकड़ है उसका, बाप रे। इंटरनेशनल ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। हमेशा फ्रंट फुट पर खुलकर खेलने वाली दीदी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री संदेश खाली में हो रहे महिला अत्याचार पर बुरी तरह से घिर चुकी है। बीजेपी अग्रेसिव मोड में है, बंगाल में बवाल है, सड़कों पर प्रदर्शन है, मल्ल युद्ध जैसा माहौल है। वजह है ये शख्स, नाम शेख शाहजहां, पहचान संदेश खाली का बेताज बादशाह, स्टेटस 50 दिनों से फरार। सही सुना आपने, 50 दिन हो गए बंगाल में महिलाओं की आबरू लूटने का आरोपी शाहजहां शेख गायब है। सवाल यही है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया? उत्तर न ममता के पास है न उनकी पुलिस के पास। पूरी तरीके से पता है इसके वो कहाँ है, और संरक्षण तो है ही। अगर चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है वो अगर असेंबली में खड़ा होकर बोलते ही है कि शेख शाहजहां ने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो इससे बड़ा संरक्षण और क्या चाहिए। बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया, मोर्चाबंदी बंगाल से दिल्ली तक है। सवाल यही, क्या शाहजहां शेख बंगाल के लोकसभा चुनाव में 70-30 का खेल कराएगा? क्या यही चेहरा बीजेपी को बंगाल में 35+ के टारगेट तक पहुंचाएगा? क्या शाहजहां शेख ही अब की बार बंगाल में कमल खिलाएगा, ममता की लुटिया डुबोएगा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला सामने आने के बाद बीजेपी के लिए मन मुताबिक पिच तैयार हो चुकी है। संदेश खाली से जो कुछ तस्वीरें और कहानियां लगातार सामने आ रही हैं, उससे ममता भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन पीएम मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं की पीड़ा साझा करने की ठान ली है। ये खबर सुनकर ही ममता के खेमे में खलबली मच गई। मोदी कब और कैसे ममता की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? कैसे बंगाल में 70-30 का खेला होने वाला है? इस पर बात करने से पहले संदेश खाली का ताजा अपडेट जान लीजिए। रविवार को बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने संदेश खाली जाने की कोशिश की तो उन्हें दक्षिण 24 परगना के भोजेर हाट में रोक लिया गया। उधर कांग्रेस के डेलीगेशन को भी संदेश खाली जाते वक्त झड़प होने के बाद पुलिस ने रोक लिया। फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है एक और कोलकाता में आ रहे थे और वो आज संदेश खाली जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही उनको रोक दिया गया और फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो लोग रास्ते के एक साइड में बैठ चुके हैं क्योंकि वो आज संदेश खाली जाने वाले थे। उन्होंने पहले से पुलिस को नोटिस भी दिया था, उन्होंने परमिशन भी लिया था पुलिस से, लेकिन आज अचानक सुबह पुलिस आते हैं उनके होटल में, उनको नोटिस दिया था कि सेक्शन 144 जारी है। बीजेपी कह रही है कि संदेश खाली के हालात बिल्कुल नंदीग्राम जैसे बने हुए हैं। वहीं टीएमसी का आरोप है कि चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। टीएमसी यहां तक दावा कर रही है कि पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर संदेश खाली के मुद्दे को जिंदा रखने का ऑर्डर मिला है। सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल ही बीजेपी को 400 पार कराएगा? माहौल बना हुआ है और इसी माहौल के बीच पीएम मोदी का होने वाला बंगाल दौरा ममता की टेंशन बढ़ा रहा है। संदेश खाली के बाद पहली बार पीएम मोदी 1 मार्च, 2 मार्च के अलावा 6 मार्च को भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय बारासात की अपनी यात्रा के दौरान संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। उसी दिन मोदी उत्तर 24 परगना जिले में महिलाओं की एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले पीएम 1 मार्च को आरामबाग और 2 मार्च को कृष्णनगर में रैलियों को संबोधित करेंगे। पूरी तरीके से पता है इसके वो कहाँ है, और संरक्षण तो है ही। अगर चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है वो अगर असेंबली में खड़ा होकर बोलते ही है कि शेख शाहजहां ने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो इससे बड़ा संरक्षण और क्या चाहिए। यानी मोदी और ममता की जुबानी जंग साल 2022 की तरफ बेहद दिलचस्प रहने वाली है। बंगाल में कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठाता हूं तो दीदी क्या करती है? जवाब नहीं देती है, मुझको गाली देती है। कहती है मोदी से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाएगी। अरे दीदी, ओ दीदी, সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না।
আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা, हिंदू धर्म विवेकानंद। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। पूरा मामला खुलने के बाद उसके आतंक से पीड़ित लोग अब हिम्मत करके धीरे धीरे घर लौट रहे हैं। अगर कहा जाए कि बंगाल की सियासत में संदेश खाली वो मुद्दा है जिससे पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी के लिए मन मुताबिक पिच तैयार हो गई है, तो गलत नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 सीटों का जो टारगेट सेट किया, उसमें बंगाल के खाते से 35 सीटें हैं। बंगाल में बीजेपी एक खास प्लान के तहत काम कर रही है। करप्शन जैसे मुद्दों से हटकर राम मंदिर और CAA जैसे भावनात्मक मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि देश के इस चौथे बड़े राज्य में 70.54% हिंदू, 27.01% मुस्लिम और 2.45% दूसरे धर्मों के लोग हैं। बीजेपी का मकसद यूपी के 80-20 की तरह बंगाल में 70-30 कराने का है। इस कड़ी में संदेश खाली का बड़ा मुद्दा फैक्टर साबित हो सकता है। शाहजहां एक नहीं है। आप अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्टिविटी सेम रहेगा। और पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत सारे शेख शाहजहां हैं जो ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन करती है। इलेक्शन जीतने के बाद वो एरिया 5 साल के लिए ममता बनर्जी उन लोगों को लीज दे देती है। वहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वही पुलिस है, वही जल्लाद है, वही कोर्ट है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर और बंगाल की पुलिस शाहजहां शेख को पूरा संरक्षण दे रहा है। दे आर प्रोटेक्टिंग शाहजहां स्टिल नाउ इनसाइड द संदेशखाली एरिया। उस एरिया का डेमोग्राफी मालूम है, सुंदरबन एरिया है। उस एरिया में शाहजहां शेख को पुलिस का, ममता जी का पुलिस का संरक्षण में है। शाहजहां शेख नॉर्थ 24 परगना का फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जिला प्रमुख है। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ता जा रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और 17% वोट मिले, लेकिन 2019 के चुनाव में सीटों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, जबकि मत प्रतिशत 40.6 हो गया। बीजेपी के बरक्स 2014 में टीएमसी को 34 सीटें और 39.4% वोट मिले थे, जो 2019 में 22 सीटों तक आ गया, जबकि वोट मिला 43.6%। आंकड़ों से साफ है कि लोकसभा चुनाव में ममता का ग्राफ गिर रहा है, बीजेपी का ऊपर जा रहा है। विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 3 सीट मिली थी। वोट शेयर 10.28% था। वहीं 2022 में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़कर 77 हो गई और वोट शेयर 38% तक पहुंच गया। बीजेपी को अपना यही ग्राफ और ऊपर उठाना है। संदेश खाली में बीजेपी को ध्रुवीकरण की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। ममता का फोकस 27% मुस्लिम परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो बीजेपी का 70% हिंदुओं पर। शाहजहां नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है। शाहजहां जैसे लोग ही टीएमसी को वोट लाते हैं, पैसा लाते हैं, जिताते हैं। आज ममता बनर्जी सारा देश में कुछ होता तो चिल्लाती हैं, टीम भेज देती है। क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप 15-20 दिन वहाँ आग जल रही है, उसके बाद मंत्री जा रहे हैं और इसलिए डरते हैं लोग। लोग गुस्से में हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है सालों से, जो गुस्सा है उसका सामना करने की हिम्मत ममता बनर्जी की नहीं है। असल में आने वाली लोकसभा चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चुनाव मोदी के लिए है, न कि कोलकाता में सरकार बनाने के लिए। बंगाल के मैदान में सीधे सीधे 2 महारथी है, मोदी और ममता। ये लड़ाई अर्जुन और करण की तरह है। बाकी के महारथी लड़ाई से भाग चुके हैं। उदाहरण के लिए लड़ाई में सीपीएम कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की बात करें तो वो बैकफुट पर है। कांग्रेस के अधीर रंजन कुछ बोलते हैं तो उन्हें दिल्ली से चुप करा दिया जाता है। बचा कौन? मोदी और ममता। अब मोदी और ममता की लड़ाई में ये एक नया कैरेक्टर आ गया है। संदेश खाली का बेताज बादशाह शाहजहां शेख। और बीजेपी जैसी राजनीति करती है उसमें ये नाम ही काफी है। ऐसा है, इतना मतलब अच्छा पकड़े पार्टी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? ममता नहीं है, शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है। इतना पकड़े उसका, बाप रे। कहा जाता है कि शेख शाहजहां की इजाजत के बिना संदेश खाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन ममता का धर्म संकट ये है कि शाहजहां पर अटैक का मतलब है पूरे कैडर को ये संदेश जाना कि ममता अपने लोगों को नहीं बचा पाएगी। ऐसा होते बंगाल में कैडर में भगदड़ की आशंका है और शायद यही वजह है कि ममता शेख शाहजहां को
पकड़ नहीं रही। ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। बीजेपी ने ममता के धर्म संकट को ठीक से समझ लिया, इसीलिए शाहजहां शेख को लपक लिया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी ममता पर हमलावर है। मामला 50 दिन पुराना है, लेकिन सिर्फ 3 दिन में ही बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय इस मुद्दे पर 18 ट्वीट कर चुके हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर यह मुद्दा छाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में दीदी कमजोर पड़ी है। माहौल जमीन पर पूरी तरह बदला हुआ है। यकीन नहीं होता तो बंगाल में ममता के साथ मिलकर मोदी को पटकनी देने वाले प्रशांत किशोर को सुनिए, जो कह रहे हैं कि बंगाल सबको चौंका देगा। संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या? देखिए, मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, and that will come as a surprise to many people in Delhi who are thinking कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। बंगाल में बीजेपी के पास पिच तैयार हो तो पीछे पूरा कैडर खड़ा है। योगी, मोदी, शाह, शर्मा जैसे कई बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं, जिनके पहुंचने से वो सब हो जाएगा जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। पीएम मोदी जब मार्च में एक बार बंगाल पहुंचेंगे तो उनके पीछे पूरा महकमा बंगाल पहुंचेगा। बीजेपी की यही रणनीति रहती है, ऐसा हर चुनाव में देखने को भी मिलता है। इस बार बंगाल में ये ज्यादा होगा, क्योंकि बीजेपी को बंगाल में उसकी खुद की राजनीतिक पिच बिल्कुल तैयार दिख रही है। बीजेपी का एजेंडा साफ है, वोटों का ध्रुवीकरण ही ममता को हराने का रास्ता है। बीजेपी लोकसभा चुनाव तक बंगाल के 2 करोड़ हिंदुओं को अयोध्या दर्शन कराने की रणनीति पर काम कर रही है। हर घर राम योजना के तहत बंगाल के हर हिंदू परिवार के यहाँ राम की मूर्ति और राम मंदिर का प्रसाद पहुंचाने की तैयारी में है। वही अमित शाह बंगाल में खुलकर कहते हैं कि ममता सिर्फ मुसलमानों की है। बीजेपी को लगता है अगर उसे 70% हिंदुओं में से 50% वोट भी मिल गए तो बंगाल में फतह कोई नहीं रोक पाएगा। जाहिर है यहाँ साम दाम दंड भेद सब चलेगा। 24 में 400 पार हकीकत होगा या फसाना बनकर रह जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।